पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन भारत में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्पित एक अग्रणी गैर लाभकारी संगठन, जिसने पर्यावरण संरक्षण नीतियों की वकालत करने, संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने और देश भर में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 31वीं वर्षगांठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में आयोजित समारोह, जो मातृ दिवस समारोह के साथ मेल खाता है, एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने पर्यावरण की रक्षा करने और एक हरित, स्वस्थ धरती माता को बढ़ावा देने में संगठन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। अपने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल के अथक प्रयासों के माध्यम से संगठन ने प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण और झीलों के कायाकल्प से लेकर नागरिकों के बीच पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने तक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में पर्याप्त प्रगति की है। अपने संबोधन में उन्होंने हुई प्रगति और आगे आने वाली चुनौतियों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि ईसीपीएफओ भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। वर्षगांठ समारोह में इस मील के पत्थर की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए देश भर से प्रतिष्ठित अतिथि, पर्यावरण कार्यकर्ता, नीति निर्माता और हितधारक एक साथ आए। एक के बाद एक वक्ताओं ने ईसीपीएफओ की उल्लेखनीय यात्रा पर विचार किया और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अपने प्रयासों को जारी रखने की कसम खाई। सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण की शपथ भी ली, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ की अवधारणा पर तैयार की गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर पीके राजपूत ने उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने वर्षों से ईसीपीएफओ का समर्थन किया है और कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के अपने मिशन के लिए समर्पित है। मैं मेजर राकेश शर्मा सौर्य चक्र हूँ, एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। आज हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। हमारी संस्था ईसीपीएफओ, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक ग्रुप है, आज हम अपनी 31वीं सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं। और इस सालगिरह मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि हम जो पर्यावरण रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाएं और समाज को और हमारे देश में पर्टिकुलरली लोगों को बताएं कि पर्यावरण और से संबंधित जो विषय हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हमें कैसे पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सारी आपने 75-100 इंडस्ट्रियलिस्ट और एनजीओज एंड एसोसिएशन से लोग आए थे जो एनवायरनमेंट के बारे में काम करते हैं। उसमें हमारे को बोलने का मौका मिला तो हमने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की एंड उन्होंने फेलिसिटेट भी किया, मेरे को सम्मानित भी किया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट डॉक्टर राकेश अग्रवाल फॉर हिज इमेंस वर्क एंड whatever way he is working for the last 31 years, it's really impressive. That's all. आज मदर्स डे के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये मत भूलिए कि धरती भी हमारी माँ है, बल्कि सबसे गहरी सोच रखने वालों को ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारे संस्कारों में हमने अपनी धरती को माँ माना है। मैं राकेश अग्रवाल जी को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक ऐसे ख़ास दिन अपना कार्यक्रम रखा और 31वां उनका वर्ष गांठ है ये आज की। पूरी संस्था को, उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ये हम लोग 1993 वालों ने शुरू किया था और तब से अब तक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग 11 लोगों ने शुरू किया था, आज हम लोग 350 मेंबर्स हैं इसके अंदर और दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ हम लोग पर्यावरण में काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 11 लाख पेड़ लगा चुके हैं। 7 यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, वहाँ बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एनवायरमेंट के बारे में और ग्रीन कैंपस बनाते हैं, उसका जीरो वेस्ट कैंपस बना रहे हैं। और लेक रिजर्वेशन हमारा तीसरा वर्टिकल है। हम लोगों ने हौसखास में एक लेक आपने देखी होगा, 7 एकड़ एरिया में है वो लेक, वो हमने रिजर्वेट किया है। आज उसको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। तो यही काम हमारे चल रहे हैं।
Tanya Arya. I am a news personality. I am there on almost 20 news channels, including Aaj Tak, Zee News, and ABP. It's a very good initiative by Environment Protection and the initiatives they are taking for the environment. And thank you so much, Mr. Rakesh Chandra Agarwal, for inviting me here. I'm an astrologer, numerologist, and counselor, and I wish them all the best for all the initiatives they're doing in preserving the environment and the ecosystem. Thank you so much. I'm Dr. Deepika Jain and I'm the brand ambassador of ECPFO, जिसका आज हम 31st anniversary celebrate कर रहे हैं. It's an Environment Consumer Protection Foundation. I myself is a practicing doctor, Mrs. India International 2019, and I have won many crowns like Mrs. Delhi Global 2019. And now I am working full-time, as a mother, as a doctor, and also brand ambassador for ECPFO. So I am the face of this organization, and we are doing good job like planting, forestations, cleaning, conducting various workshops. इसके अलावा हमारे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से जन जन तक पहुंचाते हैं, अवेयरनेस करते हैं, और इसी उसके चलते आज हमारा ये 31st एनिवर्सरी है. कोई मजाक की बात नहीं है. 31 साल एक ऑर्गेनाइजेशन ने आज इतनी वो की है कि हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो राकेश जी को शुभकामनाएं देते हुए और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए करिश्मा, मेरा नाम करिश्मा हाड़ा है. मैं मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और आज इस कार्यक्रम में मुझे इसका भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जा रहा है. सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर राकेश अग्रवाल चंद्रा जी को, जिन्होंने आज का शुभ दिन चुना है, क्योंकि आज आप सबको पता है कि मदर्स डे भी है. तो आज के दिन इन्होंने जो 31st अपनी एनिवर्सरी NGO की बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ. और आज का जो इनका ये लक्ष्य है, स्पेशली इस चीज़ का, कि हम लोग अपने पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित और स्वच्छ रखें. तो ये जो मोटो था ये आज पूर्ण हुआ है, और मैंने खुद ने लोगों से संकल्प की गुजारिश की है, और मैं आप सब से, भारतवासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सब भी आज के दिन ये संकल्प लें कि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी स्वस्थ रहेगा इंडिया. क्योंकि देखिए, जो हमारी धारणाएं हैं सब मानसिक रूप से जुड़ी होती हैं. तो अगर हम शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पहल होगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण जो है, प्रकृति है, वो हमारी है. तो हमें इसका ध्यान रखना है और आगे लेके जाना है.